लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग एक्शंस, माने कि जिस तरह से ये भाग रहा है नाइट, आप समझ सकते हैं कि ये कुछ किसी इस चीज के लिए भाग रहा है जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई इस तरह से नहीं भागेगा उस चीज पे बात करने के लिए। और जब बात की, अगर ये कार्ड ऐसा आता तो मैं ये आपको बोल देती कि जिस चीज के लिए ये निकला था अपने घर से बातचीत करने के लिए, बहुत ही ज्यादा कंसर्न लेके, वो चीज उसको मिल गई है, वो इमोशंस उसको मिल गया है। एक सोर्ड था, अब उसकी जगह पे इमोशंस आ गया, यानी कि बात बन गई है दोनों के बीच में। लेकिन क्योंकि ये जिस चीज के लिए बात करने निकला था, ये नाइट ऑफ कप्स उल्टा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बात डेफिनेटली नहीं बन रही है। एंड वो सारी एनर्जी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बात क्यों नहीं बन रही है। बात इसलिए नहीं बन रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंकिंग फीलिंग आ रही है। अब सिचुएशंस जिस तरह से भी इनके बीच में बन रहे हैं, ये सिंकिंग फीलिंग इनको रिलेशनशिप को अपने लेके क्यों आ रही होगी। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्रिस क्रॉस कर रही है। तो ये दोनों जो एनर्जी बनी हुई है सेंटर ऑफ द रिलेशनशिप में, इसके कारण ना ही उनके हरे जख्म जो हैं, वुंडिंग जो है ताजा हो गई है, स्ट्रेस उभर के ऊपर आ गया है। बट और क्या चीजें हो रही है, इनका जो अपना सोचा था 10 ऑफ कप्स, अगर आप देखो तो हमेशा इनके रीडिंग्स में आता है ना। स्पेसिफिकली अगर मैं जिया की बात करूं तो उसका एक्सपेक्टेशन हमेशा था कि शी वांट्स टू गेट इनटू दिस रिलेशनशिप ओनली व्हेन थिंग्स कैन कम ब्यूटीफुली फुल सर्कल, अदरवाइज शी डजंट वांट्स टू गेट इनटू इट। तो अब वो जो चीजें थी, वो जो चीजें एक्सपेक्टेशंस था, दोनों ही चीजें उल्टी हो गई। आप देख रहे हो ना कैसे सिंकिंग फीलिंग आ गई है, ये चीजें होती हुई नहीं दिख रही हैं। क्वाइट पॉसिबली अभिषेक इज उठ बैठ रहा है कनिका के साथ, तो उसके कारण से ये चीजें हो सकती हैं। हालांकि कार्ड हमारा क्या आया है, डोंट वरी, डोंट बी मिसलेड बाय सिचुएशंस दैट यू आर सीइंग। ठीक है, तो जो कार्ड आएगा मुझे उसको पढ़ना मेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि आई कैन नॉट रीड द कार्ड्स द वे आई वांट टू रीड, आई हैव टू रीड द कार्ड्स द वे स्पिरिट गाइड्स आर गिविंग मी टू रीड। ओके, एंड यू पीपल डोंट टेक दिस सीरियसली बिकॉज दिस थिंग इज बेसिकली टोटल एंटरटेनमेंट फॉर you guys. But we ask the spirit guides to come here and give their guidance. And for me, it is a patthar ki lakeer. I will not change the guidance no matter what. It's almost like telling कि मेरे पास पर्सनल गाइडेंस के लिए कोई आया है और उसकी चैलेंजिंग एनर्जीज आगे में दिखा रही है, तो उसको खुश करने के लिए मैं बोल दूं कि हाँ तुम्हारा सब चीज अच्छा होने वाला है, ताकि बाद में वो जाए और उसे पता चले कि ये भाई क्या हो गया है ना। तो प्लीज मुझे अननेसेसरी ज्ञान मत दिया करो तुम लोग, पसंद नहीं आता रीडिंग मत देखा करो। डोंट टेल मी हाउ टू रीड माई कार्ड्स, एंड इफ यू डोंट लाइक हाउ माई कार्ड्स कम्स एंड ऑल, be my guest and go and watch whatever you want to watch. Don't irritate me unnecessarily. Anyways, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। All right. तो ये सब तो हम समझ ही रहे थे कि जिस काम के लिए गया था वो काम हो नहीं पाया है। नाइट ऑफ कप्स उल्टा हो गया, तो मुझे लग रहा है कि अब बिकॉज यू फॉलो देम एंड आई डोंट नो इफ दे आर शेयरिंग और वट एवर इट इज, दिस गाय वेंट आउट टू सॉर्ट आउट समथिंग विद अ लॉट ऑफ स्पीड। बहुत ही तत्परता के साथ गया था कुछ चीज को करने के लिए, लेकिन वो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले वाली चीज मुझे फील कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ मैटर ऑफ इमोशंस को सॉर्ट आउट करने गया था जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वो एनर्जी जो पकड़ी मैंने बता दी। क्योंकि अब यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये वापस क्यों इस तरह से आ रहा है बड़े बेआबरू होके। यहाँ पे तो बहुत तत्परता से जा रहा है ना कुछ चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में इसे कौन मिल गया, क्वीन ऑफ सोर्ड मिल गई। यानी कि कोई जो है क्वीन ऑफ सोर्ड के अवतार में है, यानी कि फाइटिंग के मोड में है। फाइटिंग के मोड में बोलिए या फिर एक बहुत ही कोल्ड मूड में है, कोल्ड कट बोलते हैं ना, उस तरह की कोल्ड बिहेवियर में है। क्वीन ऑफ सोर्ड इज अ कोल्ड क्वीन, शी इज अ आइस क्वीन, माने कि वो बहुत ही ब्लंट है, शार्प है, कोल्ड है, उसका दिल हार्डन हो गया है। और इस तरह के इमोशंस में हार्डन होना बहुत लाजमी सा है। वुंड्स ने हार्ड कर दिया है क्वीन ऑफ सोर्ड। देख रहे हो ना, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक यू ट्राइड अ लॉट बट नाउ यू हैव योर टाइम, योर लाइफ हैज हार्डन्ड यू। तो क्योंकि ये जो बंदा निकला है यहाँ से और रास्ते में इसको कौन मिली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं मिली, क्वीन ऑफ कप्स नहीं मिली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं मिली, जो कि इसकी एक्सपेक्टेशन रहती है शायद जिया से। उसको मिल गई क्वीन ऑफ सोर्ड। अब क्वीन ऑफ सोर्ड तो शी इज लाइक शी इज इन लाइक कट टू कट मूड में रहती है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों यहाँ पे क्वीन नाइट जो है कप को उल्टा लेके आ रहा है, सो वो चीज़ है, अपना इमोशंस वापस लेके आ रहा है। इस तरह की एनर्जी इनकी बनी हुई है। और क्या दिख रहे हैं, ये सब काज हो गया है। इन्वायरमेंट में टेम्परेंस इन रिवर्स है, यानी कि बैलेंस ऑफ कोर्स रिलेशनशिप की डाउनहिल जा रही है।
वहाँ पे भी डाउन हिल है, और यही सब तो हम देख रहे हैं। टेम्परेंस रिवर्स हो रहा है, टेम्परेंस रिवर्स हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इट। थोड़ा सा हम क्लैरिफायर इस 7 ऑफ सोर्ड का मैं निकालना चाह रही हूँ, तो देखती हूँ कि क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी रीडिंग मैंने हाल ही फिलहाल की है, मे बी वीकली गाइडेंस वाला किया होगा, क्योंकि एनर्जी ऑलमोस्ट सेम तरह का ही है। शायद लास्ट वीक ऑफ मे में किया है इनका गाइडेंस या क्या, क्योंकि एनर्जी अगर मैं देखूं तो उसी तरह का एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, अभी 10 ऑफ कप्स का हमने बिफोर टैरो देखा था, वही चीज़ है। एनीवेज, dear angels, can we please get a clarifier for the 7 of sword in reverse? इसका क्लैरिफायर अगर हमको मिलेगा तो हमें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। क्या आ रहा है ये? यही एम्पर बिफोर टैरो का एम्पर है, ये एम्पर बिफोर टैरो का एम्पर है ये। यहाँ पे देखो 9 ऑफ कप्स है, क्या इसका मतलब होगा? एनीवेज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 ऑफ सोर्ड एक्टिवेटेड है इनके एनर्जी फील्ड में, राइट। इसी ये दोनों जो एनर्जी इनके सेंटर में बैठी है ना लाइफ के जून में, यहाँ से ही हर चीज ऑपरेट हो रही है, यहाँ से ही हर चीज ऑपरेट हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ही कुछ हो रहा है, कुछ जीत, कुछ लॉस, विन, डिफीट। एक इंसान है यहाँ पे जो कि थक गया है इस रिलेशनशिप में एंड probably doesn't wants to, you know, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि आप किसी चीज़ पे बहुत दिन से काम कर रहे हो, हिम्मत नहीं हार रहे हो, बहुत ही चैलेंजेस आ रहा है, बहुत समय हो गया है, पर फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हो। लेकिन अब इसकी ना तो इसमें एनर्जी बचा है, ना तो पेशेंस बचा है, ना तो हिम्मत बचा है कि इस जर्नी को और सह सके, आगे बढ़ सके। तो बोलते हैं ना कि एक तरह से कौन सी एनर्जी से ये हो गया होगा, ये वाली एनर्जी से, क्योंकि यही वाला कार्ड इसके ऊपर आया है ना। तो ये वाली किस चीज से ये इंसान जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है परेशान है? आसपास की नेगेटिविटी से बिल्कुल ये परेशान है। ये दोनों हो सकते हैं या फिर ये एक कोई इंसान हो सकता है, ये कोई जिया भी हो सकती है, क्योंकि जिया की मून की एनर्जी हमेशा रहती है। तो जो भी है, ये रिलेशनशिप जो है ये आसपास के अटैक्स पे काफी हुए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप की डायनामिक्स है ना। तो मोस्टली ये रिलेशनशिप को पुश टू द कॉर्नर्स तो हो ही गया है, पर फिर भी ये रिलेशनशिप काफ़ी सरवाइव की है। एंड ऑन दैट नोट आई रिमेंबर कि लास्ट लास्ट क्वार्टर की जो मैंने रीडिंग की थी, ऑलमोस्ट एंड था इनके रिलेशनशिप का, पर मैंने ही बोला था उसमें कि येस देयर इज अ बिगिनिंग शोइंग अप टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डिसम्बर, जहाँ पे इनकी बात भी स्टार्ट हुई थी। तो वो चीज़ें हैं, तो यही इस रिलेशनशिप की जर्नी को ये कार्ड बता रहा है कि कितने लंबे समय से चैलेंजेस आ रहा है यहाँ पे। और ये चैलेंजेस किसके कारण आता है? 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं इस रिलेशनशिप के अराउंड, जो कि इस रिलेशनशिप को हारता देखना चाहते हैं, इस बंदे को हराने पे देखे हुए हैं। देख रहे हो ना, ये हार के कोई यहाँ पे, पता नहीं कौन है ये लोग, लेकिन इसके अराउंड में इस तरह के, आई डोंट नो, कोई इनकी रिलेशनशिप को क्यों हराना चाहेगा, आई हैव नो आइडिया। बट एनीवेज, कार्ड्स तो यही दिखा रहा है कि इस बंदे को हराने के लिए, इस फिगर को, इस रिलेशनशिप को हराने के लिए शायद आसपास में लोग हैं। आई डोंट नो व्हाई विल एनीबॉडी डू दिस। तो ये जो इंसान देख रहे हो ना, यही है यहाँ पे, इस एनर्जी के ऊपर ये एनर्जी चढ़ा हुआ है। तो ये इंसान का ना अब पेशेंस जवाब दे दिया है ना। बोलते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि वो तलवार ले ले हाथ पे। यहाँ पे देखो इसके हाथ पे वॉन्ड है, लकड़ी है, पर यहाँ पे उसने तलवार उठा लिया है। बोलते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ, इतना मत डराओ कि वो बिल्कुल फिरोशियस हो जाता है उसके बाद, कि उसका डर ही खत्म हो जाए। यहाँ पे ये बहुत डरा हुआ इंसान है जो भी है, लेकिन इन लोगों ने इतना डराया कि इसने भी तलवार ले लिया है। तो वो मैंने कि इट्स लाइक कि
यहाँ पे आप फियरफुल हो बिकॉज यू आर पुश्ड बाय द पीपल, दीज पीपल, ओके। बट अब यू आर लाइक कि कितना आप डरोगे, डर डर के कितना जीना है। तो इसने तलवार उठा लिया, यहाँ पे देख रहे हो ना, वही चीज हुआ है कि नो मोर टेकिंग शिट, इट्स ओके, लेट्स फेस इट। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तो क्योंकि इसने अपने पावर को टैप इन किया है कि अब मैं डरूंगा नहीं, जो भी है ये लोग हैं इनको चैलेंज करूंगा। इनकी एनर्जी क्या हुई, रिसीडिंग होना स्टार्ट हुआ। अब ये रिसीडिंग होना स्टार्ट हुआ, इसका पावर और बढ़ा, और ये क्या पावर में टैप इन हो गया, क्वीन ऑफ सोर्ड के पावर में टैप इन हो गया ये। एंड इज लाइक कि ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि कितना डर डर के जीना है। अगर रिलेशनशिप को खत्म होना है तो लेट इट बी, सो बी इट। डर डर के क्यों जीना है। तो ये पावर में टैप इन हो रहा है। कोई कौन हो रहा है कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि एनर्जी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। बट इनकी रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि ठीक है, कितना डर डर के जिएंगे। अगर इस रिलेशनशिप को वर्कआउट नहीं होना है तो लेट्स फेस इट, लेट्स फेस इट। इस तरह की एनर्जी है। क्यों, क्योंकि हम अब टेंशन को अपने लाइफ से खत्म करना चाहते हैं। सब चीज को देख रहे हो ना, एक तरह से फाइनलाइज करने वाला एक सिचुएशन क्वाइट पॉसिबली जिया की तरफ से हो सकता है कि होगा कि नहीं ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं सपने तो नहीं हो रहे हैं सब, अगर चीजें नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, लेट्स एक्सेप्ट एज इट इज। यहां से भी कुछ बात करने पे बात चली थी, लेकिन यहां पे किसी का मूड था कि नहीं अब तो मुझे वन ऑन वन करना है, इस साइड और दिस साइड। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो बात करने निकला था वो अपने बेआबरू के कूचे से निकला, वो उसको कप नहीं मिला है। क्योंकि यहां पे देख रहे हो ना, इट्स मूड ही नहीं है इस क्वीन ऑफ सोर्ड का किसी तरह की बात को समझने का। वो बात सुनेगी जरूर, बट वो करेगी वही जो उसका दिमाग सही समझता है। क्यों, क्योंकि इनफ इज इनफ उसका दिमाग हो गया है। देख रहे हो ना, स्ट्रांग वे में आके बैठ चुकी है वो। और क्योंकि ये वाला कार्ड यहां पे ही आया हुआ है, दिस कार्ड इज फेसिंग दिस थिंग टुगेदर। आई एम गेटिंग टू से कि ये जो चीज बात को बनाने के लिए निकला था वो टेम्परेंस बैलेंस ला सकता था, लेकिन क्योंकि अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड के मोड में आ गई है, बिकॉज शी इज पुश्ड टू द कॉर्नर्स। उसका मैंने कि नहीं, अब आर या पार वाली एनर्जी इस क्वीन ऑफ सोर्ड की है, या फिर वन इंसान की है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो क्योंकि ये आर और पार वाली चीज में मोड में आ गया है कोई यहाँ पे, तो बैलेंस जो आ सकता था रिलेशनशिप में, क्यों बैलेंस आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे ये कोई बहुत ही तत्परता से चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए गया था। लेकिन ये नाइट है, ये क्वीन है, ये क्वीन नाइट की बात ऑब्वियसली नहीं मानेगी, सुनेगी जरूर पर मानेगी नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि वो क्वीन है, वही अपनी बात मानेगी। तो ये जो बंदा निकला था, अगर ये क्वीन ऑफ वॉन्स होती तो शायद यहाँ पे टेम्परेंस का स्कोप रहता, लेकिन क्योंकि एक पूरी क्वीन ऑफ सोर्ड की मूड में है, आर या पार फरियाने वाली एनर्जी होती है ना, लेट्स गेट दिस सॉर्टेड आउट, इनफ इज इनफ, आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दिस। ये मैं रिलेशनशिप की एनर्जी बना रही हूं, ये ब्लेसिंग्स है उनका। तो ये टेम्परेंस की एनर्जी क्या हो गई, उल्टी हो गई है। यानी कि अच्छी खासी एनर्जी से सॉर्ट आउट हो जाता, चीजें बैलेंस आ सकती थी, वो बैलेंस नहीं हो रहा है। बट शी इज कॉलिंग आउट द अनबैलेंस इन द रिलेशनशिप, ये भी मैं पकड़ रही हूँ, बिकॉज शी इज पुश टू द कॉर्नर। समबडी, शी क्या बोलूं, वन पर्सन इज पुश टू द कॉर्नर, लाइक इनफ इज इनफ, व्हाट इज गोइंग ऑन दिस रिलेशनशिप, लाइक आई वांट इट सॉर्टेड नाउ, ब्रिंग इट ऑन। ये अनबैलेंस जो रिलेशनशिप में ना, इसको कॉल आउट कर रही है बेसिकली, एक इंसान कॉल आउट कर रहा है। और उसके बाद कॉल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, बातचीत हुई होगी, बट यहाँ पे बात नहीं बनती हुई दिख रही है। तो इस तरह की एनर्जी समझ में आ रहा है ना कि क्या है। या सेवन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स विल बी व्हाट, एटीट्यूड में सेवन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, यानी कि नो मोर ट्रिकी एनर्जी, राइट। सेवन ऑफ सोर्ड ऐसे क्या होता है, ज्यादातर कार्ड्स इनके देखोगे तो बहुत ही उल्टा 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 है, यानी कि सॉर्ट आउट करने वाली एनर्जी आ रही है। देखो सेवन ऑफ सोर्ड एनर्जी में इट्स लाइक नो मोर, द रिलेशनशिप का एटीट्यूड कैसा है, नो मोर दे वॉन्ट टू टेक द ट्रिकी एनर्जी इन द रिलेशनशिप। कोई इंसान या फिर दोनों ही ट्रिकी एनर्जी नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में। दे वॉन्ट टू एम्परर इन रिवर्स, एम्परर बिफोर एम्परर इसकी एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि एम्परर कौन होता है, जो स्ट्रांग डिसीजंस लेता है, दूर को देख के स्ट्रांग डिसीजंस ले सकता है। बिफोर एम्परर है यानी कि वो लेना चाहते हैं, अभी लिया नहीं है, बट विद दिस इंटेंशन दे वांट्स टू टेक दिस स्ट्रांग डिसीजंस कि टू कॉल आउट द ट्रिकरी इन द सिचुएशन। यानी कि ट्रिकरी का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को ट्रिक कर रहे होंगे। ट्रिकरी यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो, फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जो रिलेशनशिप के अराउंड जो लोग हैं ना, जो रिलेशनशिप पे हमेशा कुछ ना कुछ एक शैडो की तरह, क्योंकि ये फाइव ऑफ सोर्ड का आसपास का कार्ड मतलब कि आसपास के लोग इस रिलेशनशिप को डिफीट करना चाहते हैं।
और ये ट्रिकरी है, 7 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड का आना ये नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों जो कपल का रीडिंग हो रहा है ना, ये लोग कॉल आउट करना चाहते हैं ये ट्रिकरी, मैंने कि क्या है नहीं है।